भगवान कृष्ण ने यहाँ जो बातें कही वो सुनकर ऐसा लगता है कि नास्तिकता का वर्णन कर रहे हैं। वही इंद्र नाम का ईश्वर है ना, तो आम के पेड़ में केला का फल लगा दे, केला के पेड़ में आम का फल लगा दे तो मैं जानूं। कहने का मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति मेरे बस में है और अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग वातावरण होना ये प्रकृति का नियम है। वर्षा ऋतु में वर्षा होना, ग्रीष्म में गर्मी होना, शीत में ठंड पड़ना, ये प्रकृति का नियम है और प्रकृति मेरे अधीन है। तो बीच में इंद्र कहां से आ गया? बल्कि भगवान ने कहा प्रकृति की पूजा करो तो मेरी पूजा हो जाएगी। श्री कृष्ण भगवान प्रकृति की पूजा करने के लिए हजारों वर्ष पहले लोगों को प्रेरित करते हैं। आज जिस ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बुद्धिजीवी लोग विश्व में परेशान हैं, उसका समाधान प्रभु कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले दिया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हूयंताम अग्नयः सम्यक ब्राह्मणे ब्रह्मवादिभिः। विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके खूब यज्ञ करो, पर्यावरण शुद्ध हो, क्योंकि यज्ञ से बादल होता है और बादल से वृष्टि होती है। गो सेवा करो, गो पालन करो, वृक्षारोपण करो, जल को संचित करो, इस भूमि को, धरा को सुरक्षित रखो और भूखे व्यक्ति को, ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक को भोजन दो। ऐसा सुंदर वर्णन समाधान भगवान कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले सबके लिए दिया। अब देखो, गिरिराज धरण की कथा तो आप सब जानते हो, लेकिन इसमें एक मर्म की बात है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि आज तक के ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते रहे, भगवान की पूजा नहीं किए, कोई बात नहीं। जब इन सब का मूल आधार परमात्मा ईश्वर भगवान मैं आ गया और मुझे छोड़ करके ब्रजवासी इंद्र की पूजा करेंगे तो इन सब का कल्याण कैसे होगा? परंतु मैं इनसे सीधे कहूं कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, इंद्र की पूजा छोड़ दो, तो ये मानने को तैयार न होंगे, क्योंकि दुनिया के लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। प्रभु ने सोचा चमत्कार करने, भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा रोकी। इंद्र क्रुद्ध हुआ। यहां पर भगवान ने एक वचन कहा, आपका काम बिगाड़े तो उस व्यक्ति का, उस सेवक का लोक परलोक में कभी हित हो ही नहीं सकता, कभी सुख समृद्धि शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। वैसे ही मेरा अंश जीव मुझे छोड़कर देवराज इंद्र आदि की उपासना करे तो लोक परलोक में कभी इस जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा रोकी, क्रुद्ध हुआ, खूब वर्षा किया। भगवान ने अपने संकल्प से ब्रजवासियों की रक्षा की और जब देवराज इंद्र आकर सबके समक्ष भगवान कृष्ण के चरणों में दंडवत किया, स्तुति किया, शरणागति किया, तो सभी ब्रजवासियों ने कहा, हमारा लाला तो इंद्र से भी बड़ा है। इंद्रदेव भगवान हमारे लाला की, कन्हैया की शरणागति कर रहा है, तो सबकी निष्ठा भक्ति कृष्ण प्रभु में हो गई, सबका कल्याण हो गया। गिरिराज धरण कथा का यही सार है। भोग वगैरह तो आप लगाते हो, फिर अपने प्रसाद पा लेते हो, लेकिन मूलभूत बात यह है कि जब तक देवतांतर और उपायांतर का साधक त्याग नहीं करता, तब तक प्रभु की पूर्ण कृपा नहीं मिलती। अब कथा आप सुन लो, सार तो यही है। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा रोकी तो आधे लोग तैयार, आधे नहीं। भगवान कृष्ण के पक्ष में ज्यादा लोग हुए
सबको संग लेकर के गिरिराज जी के पास पहुंचे। मन से संकल्प किया तो गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। सबने खूब स्नान कराया, पूजन किया और श्रृंगार किया गिरिराज जी का, भोग लगाया। आधे से ज्यादा पा गए। तब ग्वाल बाल छटपटाने लगे, इतना श्रम किया, प्रसाद नहीं मिलेगा क्या? कन्हैया ने कहा प्रसाद भी मिलेगा, परिक्रमा भी करेंगे। सब लौट कर घर आ गए। इतनी बड़ी घटना हो जाए, नारद जी चुप बैठे? संभव नहीं। एक गांव में एक नारद हो जाए तो लोगों का जीना दूभर हो जाता है। नारद जी पहुंचे इंद्र के पास। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। इंद्र ने कहा क्या अपराध किया बाबा? अब महाराज मूर्ख शंख ये अपने से नहीं बजते, इनको बजाना पड़ता है। मूर्ख व्यक्ति को कोई चढ़ा दे, बुरा से बुरा काम करके अपना भविष्य जीवन बर्बाद कर ले। और शंख को जब तक फूंको नहीं तब तक बजता नहीं। इंद्र को इसलिए मूर्ख कह रहे हैं क्योंकि नारद जी ने इसे चढ़ाया। कल का छोकरा कृष्ण अपनी पूजा करा लिया, तेरी पूजा बंद हो गई, ब्रजवासियों ने छोड़ दिया तेरी पूजा। अब नारद जी ने ऐसा चढ़ाया कि इंद्र इतना क्रुद्ध हो गया, अरे ब्रजवासियों ने मेरी इतनी अवहेलना की, कृष्ण ने मेरी इतनी उपेक्षा की। हे प्रलय करने वाले मेघ, इतनी वर्षा करो कि पूरे ब्रजवासी पानी में डूब जाएं। घुमड़ घुमड़ करके वर्षा होने लगी। सांबर तक मेघ गर्जना करने लगे। लोगों के घर उजड़ने लगे, ठंडी से कांपने लगे। सब प्रभु की शरण में आए। श्री कृष्ण प्रभु ने कहा अनन्यता माने हम गिरिराज जी की पूजा किए हैं तो उन्हीं की शरण में चलो। सब ग्वाल गोपियों को लेकर कन्हैया पहुंचे और सबके देखते देखते 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ के कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की जय। सारे ब्रजवासी गिरिराज के नीचे रहे। 7 दिन 7 रात बीती। सब लौटकर अपने घर आ गए। इंद्र ने कहा गुप्तचरों से सारे ब्रजवासी पानी में डूब गए होंगे। बोले नहीं, धूल उड़ रही है। पानी सब कहां गया? बोले कृष्ण के संकल्प से सारा पानी गिरिराज जी के ऊपर बरस रहा था। वासुकी नाग की दीवाल कन्हैया ने बना दिया। एक तरफ भगवान का सुदर्शन चक्र पानी को सुखा रहा और दूसरी तरफ अगस्त जी पानी पी रहे। एक बूंद पानी बाहर नहीं आया, इसलिए सारा ब्रज धूल में भरा हुआ है, धूल उड़ रही है। कि एक कर्म पर इंद्र को बड़ी लज्जाई, बड़ा पश्चाताप हुआ। देवराज इंद्र श्री कृष्ण चरणों में आकर लंबी स्तुति किया। प्रभु ने न क्षमा किया। और जब इंद्र ने प्रभु चरणों में शरणागति किया, ईश्वरम गुरुमात्मानम त्वामहं शरणं गतः, आप मेरे ईश्वर हैं, गुरु हैं, अंतर्यामी हैं। मैं आपके चरण शरण में पड़ा हूं। मैंने अपराध किया है, आप जो चाहें सो दंड दें, क्षमा करें, आपके ऊपर है। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र ने प्रभु के चरणों का अभिषेक किया और गोविंद नाम कह करके भगवान का आदर किया।